चंपकवन में टूनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी और अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवा से हुई थी। एक दिन चंपा कौवी अपनी बहू टूनी से कहती है, ये लो टूनी, तुम्हारे हनीमून का टिकट। अब जा, जल्दी से जाने की तैयारी कर। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे टूनी बेटा, जब कालू के पापा जिंदा थे ना, तब वे तो मुझे हर साल ही घुमाने ले जाते थे। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अब जा, जल्दी से तैयारी कर। अगले ही दिन टूनी चिड़िया और कालू कौवा शिमला के जंगल में घूमने जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ घूम घूम कर शिमला के वादियों का मजा ले रही थी। तभी उनके रास्ते में दो खतरनाक पक्षी आ जाते हैं और टूनी चिड़िया को छेड़ने की कोशिश करते हैं। अरे ओ जाने मन, इतने काले कलूटे कौवे के साथ क्यों चिपकी हुई हो? मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इन वादियों की सैर करवाता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को छेड़ने का विरोध कर रहा था, जिससे दोनों खूंखार पक्षी गुस्से से बौखला जाते हैं और कालू कौवे की जमकर पिटाई कर देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। ज्यादा चोट लगने के कारण कालू कौवा वहीं पर दम तोड़ देता है। कालू जी उठिए ना, आपको क्या हो गया है? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते कालू जी, आपके बिना मेरा क्या होगा? कालू जी उठिए ना। फिर रोती बिलखती टूनी चिड़िया किसी तरह अपना घर वापस आती है। अरे टूनी बहू, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और मेरा बेटा कालू कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? माँ जी सब खत्म हो गया है। कालू जी को गुंडों ने मार डाला माँ जी। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अगर मुझे पता होता तो मैं अपने लाल को अपने से दूर करती ही नहीं। इस हादसे के बारे में जब टूनी चिड़िया की माँ को पता चलता है तो वह जल्दी से उड़ते हुए टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे टूनी बेटा, ये सब क्या हो गया? मुझे जैसे ही दामाद जी के बारे में पता चला, मैं जल्दी से उड़ती उड़ती तुमसे मिलने आ गई। बिटिया, अब तो यहाँ रहकर क्या करेगी? चल मेरे साथ अपने मायके चल। और अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। चल बिटिया। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरे दिल से तो कालू जी की याद भी खत्म नहीं हुई और तुम मेरी दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हो। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं मायके नहीं जाऊंगी। माँ, मैं अपनी सासू माँ के साथ यही रहूंगी। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी बेटी, तू आज से मेरी बहू नहीं, आज से तो तू मेरी बेटी है। मैं तुझे मेरी बेटी बनाकर रखूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी से कहती है, माँ जी, अब घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कहीं नौकरी कर लूं। हाँ टूनी बहू, कहा तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो। अगर तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो तू कर ले। फिर कुछ ही दिनों के बाद टूनी चिड़िया को एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल में काम करते हुए देरी हो जाती है। टूनी जी, चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं पिंटू जी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तभी तो तुम मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर रही हो। तब ना चाहते हुए भी टूनी चिड़िया को पिंटू कबूतर के साथ जाना ही पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर टूनी चिड़िया और पिंटू कबूतर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यह सब देखते हुए चंपा कौवी अपनी बहू टूनी से कहती है, टूनी बेटी, अगर तुम्हें पिंटू कबूतर पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी की बात उससे करना चाहती हूँ। माँ जी, पिंटू अनाथ है, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और मैं भी उन्हें पसंद करने लगी हूँ। वो मुझे पसंद करते हैं और वह पेशे से डॉक्टर भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी बेटा। माँ जी, अगर मैं पिंटू जी से शादी करती हूँ तो गांव वाले और आसपास के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे उन्हें जो सोचना है सोचने दे, तुम अपनी सोच। 2-4 दिन बातें बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ही चंपा कौवी
अपनी बहू की शादी पिंटू कबूतर से कर देती है। फिर टूनी चिड़िया आगे की जिंदगी अपने पति पिंटू कबूतर के साथ बिताने लगती है। किसी जंगल में टूना और टूनी घोंसला बनाकर रहते थे। वे बहुत अमीर थे। उसे रुपये पैसों की कोई परेशानी न थी। वे जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करते थे। सभी जंगल की पक्षियां टूना और टूनी की इज्जत करते थे। टूनी चिड़िया ये लीजिए, मिठाई खाकर मुंह मीठा कीजिए। मीनू, तुम किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रही हो? जरा बताओ तो सही, मैं भी सुनूं। आज मेरे अंडे से एक खूबसूरत बच्चा निकला है, उसी खुशी में मिठाइयाँ बांट रही हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले मिठाई आपको खिलाऊं। तब टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, काश मेरी भी कोई बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी पूरे जंगल के पक्षियों को मिठाइयाँ बांटती, खाना खिलाती। आप क्या सोच रहे हैं टूनी? कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है टूनी दीदी, मैं चलती हूँ। यह कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। न जाने भगवान ने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों की। एक बच्चा के लिए सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, फिर भी भगवान हमें एक बच्चा अभी तक नहीं दिया। क्यों भगवान को दोष दे रही हो टूनी? सब्र करो, एक न एक दिन भगवान हमें औलाद जरूर देगा। भगवान के यहाँ देर जरूर है, मगर अंधेरा नहीं। तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन भगवान हमें बच्चा जरूर देगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यह कहकर टूना ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। घोंसले में टूनी चिड़िया अकेले उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ रानी चिड़िया आती है। क्या बात है टूनी, क्यों उदास बैठी हो? क्या बताऊं रानी, हमारी शादी के कई साल हो गए, फिर भी हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ है। लगता है पूरी जिंदगी बे औलाद ही रह जाएंगे। ऐसा मत बोलिए टूनी जी, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह कभी भी आपको बच्चा दे सकता है, निराश मत होइए। यह कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। सुनिए जी, चलिए ना बाहर घूम फिर कर आते हैं। चलो, कहाँ जाना है? आज हम लोग जंगल के पास वाले पार्क में जाएंगे। यह कहकर टूना और टूनी पार्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। पार्क में एक डाली पर बैठकर टूनी बोलती है, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो आप हमें ये सजा दे रहे हैं? तेरा क्या बिगड़ जाएगा अगर तू मुझे एक संतान दे देगा? प्लीज भगवान, बड़े ही उम्मीद के साथ हम तेरे आगे हाथ फैलाए हैं, तू इस हाथ को खाली मत रखिएगा भगवान। बस एक बच्चा ही तो चाहिए भगवान, सिर्फ एक बच्चा। आज तुम्हें मुझे देना ही होगा भगवान। जब तक मुझे बच्चा नहीं मिल जाती, तब तक मैं आपके सामने हाथ फैलाए रहूंगी भगवान। तभी आश्चर्यजनक घटना घटती है। टूनी के हाथ में एक चूहे का बच्चा आ गिरता है। चूहे के बच्चे को देखकर टूनी टूना को बुलाती है। सुनिए जी, देखिए ना, यह क्या है? ये तो चूहा का बच्चा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं भगवान से बच्चा मांग रही थी, तभी ये ऊपर से मेरे हाथ में आकर गिरा। तब भगवान ने तुम्हें चूहा के रूप में बच्चा दे दिया। तुम यही रुको, मैं अभी आया। यह कहकर टूना रहस्यमय तालाब के पानी लाने चला जाता है। रहस्यमय तालाब से पानी लेकर टूना वापस हो जाता है। फिर वहां आकर रहस्यमय पानी के कुछ बूंदें चूहे के बच्चे पर छिड़कता है। जैसे ही पानी छिड़कता है,
चूहा धीरे धीरे एक खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। यह देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। शुक्र है भगवान तेरा, आज मेरी ये मन्नत पूरी हो गई। चलिए जी, घर चलते हैं। फिर टूना उस चिड़िया को लेकर घर चला जाता है। जंगल की सारी पक्षियां टूनी के बच्चे को देखने आते हैं। टूनी सभी पक्षियों को मिठाइयाँ देती है और बोलती है, मैं अपनी बेटी का नाम सुंदरी रखूंगी। आज से आप सभी इसे सुंदरी बुलाना, ठीक है? फिर सभी पक्षियाँ अपने अपने घोंसले चली जाती है। कई साल बीत जाते हैं। अब सुंदरी जवान हो चुकी थी। टूना और टूनी को अब सुंदरी की शादी की चिंता होने लगी थी। मेरी बेटी सुंदरी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया है। मैं इसकी शादी उसी से करवाऊंगा जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर हो। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस दुनिया में सबसे बहादुर कौन है? इस दुनिया में सबसे बहादुर सूरज है, जो अकेले इस पूरे संसार को रोशन करता है। हम अपनी सुंदरी की शादी सूरज से करवाएंगे। यह कहकर टूना और टूनी अपनी बेटी सुंदरी को लेकर सूरज के पास जाने लगता है। सूरज के पास जाकर टूना सूरज से कहता है, सूरज महाशय, ये मेरी बेटी सुंदरी है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया है। मैं अपनी बेटी की शादी दुनिया में जो सबसे बहादुर है उसी से करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। क्या आप राजी हैं सूरज जी? मैं राजी तो हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे बहादुर नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज जी? आप ही तो अकेले इस पूरे संसार को रोशन करते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सारी दुनिया को रोशन तो करता हूँ, लेकिन जब बादल मेरे सामने आ जाता है तब मैं उसके सामने असफल हो जाता हूँ और मेरी रोशनी संसार तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए मेरी राय ये है कि आपको अपनी सुंदरी के लिए बादल के पास जाना चाहिए। तब टूना टूनी सुंदरी को लेकर बादल के पास जाने लगते हैं। बादल के पास जाकर टूनी बोलती है, बादल महाशय, ये मेरी बेटी सुंदरी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी है। इसलिए हम इसकी शादी उसी से करवाना चाहते हैं जो इस संसार में सबसे ज्यादा वीर हो। इसलिए सूरज ने हमें आपके पास भेजा है। प्लीज आप मेरी बेटी को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपकी बेटी को अपनी बीवी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस संसार में सबसे ज्यादा बहादुर नहीं हूँ। मैं वर्षा करके दुनिया को सींच तो सकता हूँ, लेकिन जब हवा बहती है तो मुझे उड़ा ले जाती है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी राय है कि आप हवा के पास जाइए, वह सबसे बहादुर है। आप उसी से अपनी बेटी की शादी कराइए। तब वे सभी वहां से हवा के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। वायु के पास जाकर टूना कहता है, हे वीरों के वीर महावीर वायु महाशय, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। दरअसल बात यह है कि ये मेरी बेटी सुंदरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया है। इसलिए मैं इसकी शादी उसी से करवाना चाहता हूँ जो इस संसार में सबसे ज्यादा बहादुर हो। और बादल ने हम लोगों को आपके पास भेजा है। कृपा करके आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मुझे आपकी बेटी स्वीकार है, लेकिन मैं इस संसार में सबसे ज्यादा बहादुर नहीं हूँ। मैं अपनी ताकत से दुनिया की सारी चीजें गिरा सकता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने पहाड़ आ जाता है
तो मुझे अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। मैं पहाड़ को नहीं गिरा पाता, इसलिए आप लोगों को पहाड़ के पास जाना चाहिए। वही मुझसे ज्यादा ताकतवर है। फिर टूना और टूनी अपनी बेटी सुंदरी को लेकर पहाड़ के पास जाने लगते हैं। पहाड़ के पास जाकर टूनी बोलती है, हे पहाड़ महाराज, हम लोग आपके पास एक उम्मीद लेकर आए हैं। ये मेरी बेटी सुंदरी दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी है। हम इसकी शादी उसी के साथ करवाना चाहते हैं जो इस संसार में सबसे ज्यादा बहादुर हो। इसलिए हम लोग सबसे पहले सूरज के पास गए। सूरज ने बादल के पास भेजा, बादल ने वायु के पास भेजा और वायु ने हमें आपके पास भेजा है। बड़ी कृपा होगी आपकी अगर आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो। मुझे आपकी बेटी स्वीकार है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सूरज की गर्मी से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बादल मुझे वर्षा करके डूबा नहीं पाता। हवा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्या महाशय? लेकिन चूहा मेरे शरीर पर सुराख कर देता है। वह मुझे कुरेद कुरेद कर खोखला कर देता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को उस चूहा के पास ही जाना चाहिए। तब टूनी मन ही मन बोलती है, तब तो मेरी बेटी भी दुनिया की सबसे बहादुर प्राणी है। चूहे के रूप में ही मिली थी ना ये हमें। फिर वे सब वहाँ से चूहा के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। चूहा के पास जाकर टूना कहता है, चूहा महाशय, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बताइए क्या बात है? दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी सुंदरी इस दुनिया की सबसे सुंदर चिड़िया है। हम इसकी शादी उसी के साथ कराएंगे जो इस संसार में सबसे ज्यादा बहादुर हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सूरज के पास गए थे। सूरज ने कहा बादल सबसे बहादुर है, बादल ने कहा हवा सबसे बहादुर है और हवा ने कहा पहाड़ सबसे बहादुर है और पहाड़ ने कहा कि आप सबसे बहादुर हैं। कृपा करके महाशय आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। तब चूहा मन ही मन बोलता है, मैं इतना बहादुर हूँ ये तो मुझे आज पता चला। क्या सोच रहे हैं आप महाशय? कुछ नहीं, मुझे आपकी बेटी स्वीकार है, लेकिन आप लोग ये बताइए कि ये चिड़िया के रूप में हमारे साथ बिल में कैसे जाए? इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप लोग यही रहिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर टूना फिर उसी रहस्यमय तालाब की तरफ जाने लगता है। वहां जाकर रहस्यमय तालाब से पानी लेकर आता है। फिर सुंदरी के शरीर पर वह पानी छिड़कता है। पानी छिड़कते ही सुंदरी फिर से पहली वाली शक्ल चूहिया में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या था, चूहा के साथ विवाह करके चूहिया के रूप में उसी के साथ चली जाती है। अब टूना और टूनी सबसे बहादुर दामाद के चक्कर में अपनी औलाद को खो देता है और अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी को एक चूहा के साथ विवाह करके विदा कर देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।